जब भी वज़न कम करने के मुतालिक बात की जाती है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन सामने आती है। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सिंपल सा सॉल्यूशन कोई ढूँढते हैं कि आसान सा कोई रेमेडी हो, तरीका हो कि वज़न को कम किया जाए, जिसमें से एक है ग्रीन टी। जी हाँ, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगी कि वज़न को कम करने के लिए या अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए कौन-सी चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना चाहिए। आइए आपको बताती हूँ, जिससे आपका वज़न भी कम हो और आप सेहतमंद भी रहें, आप जो है कमज़ोरी ना आए। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनम होम रेमेडी। सबसे पहले तो बात करते हैं वज़न कम करने का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में वज़न कम होने का मतलब है, वज़न कम करने का रिलेशन होता है बॉडी फैट से। वज़न को कम करने का असल मकसद ये है, असल जो मतलब है वो ये होता है कि जिस्म से एक्स्ट्रा जो फ़ैट है ना, एक्स्ट्रा चर्बी उसको कम करना और मसल्स को प्रिज़र्व करना, मसल्स को इंक्रीज़ करना। ऐसा नहीं कि आप अपने मसल्स को वज़न को कम करने के चक्कर में ढीला कर दें। अब बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वज़न कम करने में कितना टाइम लगता है, जो असल में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे ऐड आपने देखे होंगे कि 1 हफ़्ते में 2 किलो, 3 किलो या 1 महीने में मतलब इतनी अमाउंट ऑफ वेट आप लॉस कर सकते हो। क्या ये रियलिस्टिक गोल होता है? आपको बताती चलूँ, रियलिस्टिक वेट लॉस के मुतालिक सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए। ये नहीं कि आप जल्दी से वज़न कम करने पे लगें। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो जिस्म, हमारी बॉडी है, वो 1 हफ़्ते में आधे से 1 किलो 1 केजी तक, ठीक है? 1 किलो तक वज़न को कम करती है, ठीक है? जो नॉर्मल है। जिसका वज़न का जो जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो शुरू में ज़्यादा वज़न को कम कर सकते हैं। जो अपने आइडियल बॉडी वेट के जो करीब-करीब हैं, जिनका वज़न इतना ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं, वो आहिस्ता वेट लॉस करें। ऐसा भी होता है कि किसी हफ़्ते आप थोड़ा ज़्यादा वज़न को कम कर लेते हो और किसी हफ़्ते थोड़ा कम। तो ये समझना ज़रूरी है कि वेट लॉस एक लीनियर प्रोसेस नहीं है कि जो मतलब तरतीब से चलता रहे कि भई इतना ही कम होना है, ठीक है? तो इसमें कुछ फ़ेज़ेज़ होते हैं, ये प्लेटो फ़ेज़ कुछ होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे वेट को मेंटेन करने के लिए। अगर आप हेल्दी तरीके से वज़न को कम करना चाहते हैं तो अपने टारगेट को फ़िक्स मत करें कि आपको इतने हफ्ते में इतना ही वज़न कम करना है। टारगेट सेट मत कीजिए, ये 1 महीने में आपने इतने केजी यूज़ करना है, लॉस करना है। जितना स्लो आपका वेट लॉस होगा, उसे आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकोगे। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी-जल्दी वज़न कम करने के चक्करों में वज़न तो कम कर लिया, लेकिन 4 दिन क्या गुज़रे, उससे भी ज़्यादा डबल वज़न हो जाता है। इसलिए अच्छे तरीके से आप लोग वज़न को कम करें, मसल्स को लॉस मत करें। अब मैं आपको कुछ ईज़ी टिप्स बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करते हुए आप सिर्फ़ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते, बल्कि आप लंबे अरसे तक अपने जिस्म को, बॉडी फ़ैट को या वेट को लॉस रख सकते हो। अगर आप वाक़ई में ही अपने बॉडी के फ़ैट को कम करना चाहते हैं और आप अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, तो सब्ज़ियों को अपना दोस्त बना दीजिए। सब्ज़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सीज़नल वेजिटेबल जो होती हैं वो इस्तेमाल करें, ठीक है? वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना, उन्हें बहुत ज़्यादा मत पकाइए और बहुत ज़्यादा ऑयल डालकर मत पकाएं। इसको हेल्दी फॉर्म में, सैलड की फॉर्म में, सॉटेड वेजिटेबल्स या दही में, सूप में ऐड करके आप इसको इस्तेमाल करें, तब ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगी कि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना बचे, ठीक है? इसके अलावा आप अपनी डाइट में फ़ाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फाइबर आपको वहीं मिलेगा जहाँ सारे न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए फाइबर्स को अपनी खुराक में शामिल करने के लिए आप सब्जियों का, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप फ्रूट, सब्जियाँ अच्छी मिकदार में लेते हो, ग्रेन्स जो होते हैं, होल ग्रेन्स या होल पल्सेस होते हैं, उनको अपनी डाइट में लेते हो, तो इससे आपको बहुत न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, ठीक है? दिन में 1 या 2 बार आप जो हैवी मील हैं वो लेने की बजाय कि आपने एक ही बार पेट भर के दिन में 1 से 2 बार खा लिया, इसकी बजाय आप अपने खाने को छोटे-छोटे पीसेस में मतलब वक्फे-वक्फे
वक्फे से थोड़ा-थोड़ा ले लीजिए, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर आप अपने खानों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, थोड़े-थोड़े वक्फे में खा लेते हो, तो आपका जो खुराक है, एक मील है, वो हैवी नहीं होता, बल्की नहीं होता, ठीक है? आप इसके साथ-साथ अपने ब्रेकफ़ास्ट में या डिनर में आप स्नैक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे आप अपनी कैलोरीज़ को पूरा दिन में आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर लोगे, ठीक है? और न्यूट्रिशन भी आपकी डाइट में अच्छी तरह से शामिल हो जाएँगे, ठीक है? तो ये हेल्दी तरीके से वज़न कम होगा। इसके अलावा आप डिनर जो है वो लेट नाइट नहीं बल्कि अर्ली डिनर कीजिए। जितना जल्दी आप डिनर कर लेंगे और डिनर अगर आप लाइट रखते हो, बहुत पेट भर के नहीं खाते तो इससे बॉडी फैट भी कम होता है। इसके अलावा आपके हाज़मा के जो खराबी है जैसे एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, ये तमाम मसाइल भी ठीक होने लगते हैं। जी हाँ। इसके अलावा आप ये नोट कर लीजिए कि आपने सोने से 3 घंटा पहले अपना डिनर कर लेना है और डिनर को लाइट रखना है। वज़न कम करने के लिए ये जो पानी का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। पानी हमारी बॉडी के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ये जिस्म के तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं उसको स्पीड अप करता है पानी। जी हाँ। इसके अलावा पानी न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट जिस्म के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उज़ू होते हैं, वहाँ तक भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए वाटर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। दिन में 8 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। लेकिन ध्यान रखना है पानी को पानी की तरह पीजिए, इसे जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स की फ़ॉर्म में या आप सोडा की फ़ॉर्म में ये ना कहें आपके चलो पानी पीना है ना, लिक्विड ही लेना है तो किसी भी फ़ॉर्म में हो जाए। चलो जूसेस पी लेते हैं, अच्छा चलो सोडास ले लेते, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है? आपने पानी है तो पानी ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वज़न को कम करने के लिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रेस्ट कीजिए, ठीक है? इसलिए आप जो नींद है, नींद को बेहतर बनाइए। नींद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप नींद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो आप अपना गोल अचीव कर लेते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप जो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो कुछ टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं वो कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि वज़न को कम करने का जो ये टारगेट है इसको कैसे अचीव करना है आपने। इसको अचीव करने के लिए जिस्म में हेल्थ हेल्थ को बरकरार रखना है और जिस्म में जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उनको भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो न्यूट्रिएंट्स आप लो ना, आपके जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी हो जाए और एक बार वज़न तो कम हो जाए लेकिन फिर आप गिरे पड़े हो, ठीक है? कमज़ोरी हो जाए। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। कितनी कैलोरी हम कंज़्यूम करते हैं, कितनी कैलोरीज़ को हम यूटिलाइज़ करते हैं, इस पे ये डिपेंड करता है। अगर आप अपने एक्सेसिव जो बॉडी फैट है, जो फ़ालतू चर्बी है, उसको कम करना चाहते हैं ना, तो ये बहुत अहम है कि जो आपके जिस्म में कैलोरीज़ जाती हैं, उसको लिमिट किया जाए, ठीक है? लिमिटेड फ़ॉर्म में आपने इसको यूज़ करना है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसको अगर आप ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हो ना, कि अंधे होकर जैसे वज़न कम करने पे लगे रहते हो ना, कोई आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो इससे आप अपने वज़न को कम नहीं करते बल्कि ये वज़न का कम होना इस तरह से वज़न का कम करना मसल्स को अ, आप खो दोगे मसल्स का बेड़ा गर्क कर दोगे, ठीक है? इसलिए आप अपने जिस्म में जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रैक कीजिए कि आपके जिस्म में वही न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं आपको बताती चली हूँ कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो भी वज़न को कम करते हैं। वो कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जब भी वज़न को कम करने की बात आती है, तो लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म के लिए अच्छे ही नहीं होते और हमें अपने खाने से कार्ब्स को हटाना है, अगर हम वज़न को कम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने का बहुत अहम न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ। इससे आपको कमज़ोरी नहीं होती। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि आप सही कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानें, उनको सही मिकदार में अपनी खुराक में शामिल कीजिए।
अगर आप अपने जिस्म का फ़ैट कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगरी प्रोडक्ट्स से जो मिलते हैं, उनकी जगह आप कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो होल ग्रेन से, पल्सेस से मिल जाते हैं, तो उसको आप यूज़ करो, उनको उसको कंज़्यूम्स करो। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है? ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है? होल ग्रेन से ये आपको मिलते हैं। इसको डाइजेस्ट होने में वक़्त लगता है जिससे आप अपने आप को मतलब ऐसे पेट बड़ा महसूस होता है, लेकिन इसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, ठीक है? तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने खानों में ज़रूर शामिल करें। इसके लिए आप होल ग्रेन का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप ऐसे अनाज इस्तेमाल करें जिसे आप छिलके समेत यूज़ कर लेते हो। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ओट्स हो गया, दलिया, व्हीट, ठीक है? ये तमाम चीज़ें आप अपनी डाइट में अगर शामिल कर लेते हो तो आपको भूख का एहसास भी इतना नहीं होगा। तो बॉडी फैट को कम करने के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने अपने वज़न को हेल्दी तरीके से लूज़ करना है ना, तो मसल्स को लूज़ नहीं करना कि बाद में स्किन ही ढीली हो जाए, ठीक है? किसी के अक्सर देखा होगा जो एकदम से वज़न को कम करते हैं ना, उनके जो बाजू हैं वो ऐसे लटके पड़े होते हैं, टाँगें लटकी पड़ी होती हैं, पेट लटक जाता है, तो आपने ये नहीं करना, अगर आप अच्छे तरीके से वज़न को कम करना चाहते हो, ठीक है? तो इसलिए आप प्रोटीन को उतनी मिकदार में इस्तेमाल करें जितना आपको करना चाहिए। प्रोटीन के जो सोर्सेज़ हैं जिसे आप रेगुलरली अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, उसमें है चिकन, फ़िश, एग, लो फैट मिल्क ले लीजिए, दालें ले लें, चने ले लें, ठीक है? इन सबको अपनी डाइट में आप अगर अच्छी मिकदार में शामिल कर लेते हो तो आपको प्रोटीन भी मिल जाती है। जब भी खाना खाते हो तो आपने 2 पोर्शन जो प्रोटीन के अपने खाने में ज़रूर ऐड करने हैं। तीसरा न्यूट्रिएंट्स है फैट। क्या वज़न को कम करने के लिए बिल्कुल फैट फ्री खाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। फैट भी हमारे जिस्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ विटामिन्स के एब्ज़ॉर्प्शन के लिए फ़ैट बहुत अहम होता है। फ़ैट होगा तो आपके विटामिन्स आपके जिस्म में एब्ज़ॉर्ब होंगे। इसलिए कुछ मिकदार में जिस्म में फ़ैट का होना भी ज़रूरी है। फ़ैट खा सकते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हम हर तरह के फ़ैट खाएँ, नहीं। आपने अगर फ़ैट लेना है तो हेल्दी फ़ैट लेने हैं, ठीक है? जिससे वज़न ना बढ़े। फ़ैट की क्वांटिटी को भी कम रखना है और अनहेल्दी फ़ैट्स जो मार्केट में जो बनी हुई डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, पैकेज्ड फूड होते हैं, उसको नहीं लेना। इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ट्रांस फैट पाया जाता है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाला है। अब बात ये है कैसे पता चले कि ये ट्रांस फैट है, जो नुकसान जिस्म को देता है, वज़न बढ़ाता है? ये बनता है रीहीटिंग ऑफ ऑयल से। जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑयल को बार-बार हीट किया जाता है, तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट में ये जो ट्रांस फैट होता है, ठीक है? इसलिए उसे अवॉइड करें। मैं आपको बता देती हूँ उसमें आ जाता है जो मार्केट में फ्राइड चीज़ें मिलती हैं बनी हुई, ठीक है? पैकेज्ड फूड मिलते हैं, प्रोसेस्ड बेकरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसे आपने लाया, घी में फेंक कर लो भई ये फ्राई हो गया। इन सब चीज़ों को अपने खाने से निकाल दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर आप हेल्दी रह सकते हैं और अपने वज़न को हेल्दी तरीके से कम कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की जो बात होगी कि कितने न्यूट्रिएंट्स और कैसे आपको लेने हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स की भी बात करते हैं। ये हमें कैलोरीज़ नहीं देते, लेकिन ये हमारे जिस्म की जो वाइटल फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन्हें अच्छी मिकदार में शामिल करने से वज़न कम करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि विटामिन्स, मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल से मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, ठीक है? अगर आप अपने जिस्म के वज़न को कम करना चाहते हैं, बॉडी फैट को कम करना चाहते हैं, तो इन्हें अपनी मिकदार में ज़रूर शामिल करें, ठीक है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अब वज़न कम करने के लिए किन चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है? जी हाँ, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। अगर आप वाक़ई में ही अपने बॉडी के फ़ैट को कम करना चाहते हैं, तो जितने भी शुगरी प्रोडक्ट हैं, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज़ हो गया, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज़, इनका इस्तेमाल तो छोड़ दीजिए, ठीक है? अवॉइड कीजिए। इसके साथ पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड, बिस्किट, नमकीन, ये जितने भी ये आइटम्स होते हैं, इनसे भी दूर रहिए। ठीक, इसके अलावा हाई फैटी फूड्स जैसे चीज़ हो गया, बटर, मेयोनीज़, इन चीज़ों को भी मत यूज़ कीजिए अगर वज़न को कम करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप इन चीज़ों को कम कर रहे हैं, तो आप स्नैक्स में क्या खा सकते हैं?
अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप स्नैक टाइम में क्या चीज़ें हेल्दी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी बढ़ते हैं, पेट भी भरता है और आपको आपका वज़न भी कम होगा। अगर आपको स्नैक टाइम में बिस्किट्स, रस्क या जो नमकीन है ये खाने की आदत है तो इसको स्वैप कर दीजिए। कुछ हेल्दी फ्रूट्स से, नट्स से, ऑयल सीड्स से, ठीक है? इसे आप अपने घर में रखिए और साथ ही आप कुछ हेल्दी स्नैक्स भी अपने लिए बना सकते हैं। जैसे आप मखाना और रोस्टेड जो चना है उसको मिक्स करके ले लीजिए। आप स्प्राउट्स चाट बना लीजिए, ठीक है? चना चाट बना लीजिए घर में। आप सूप बना लीजिए, चिकन वेजिटेबल्स को सोटे करके ले सकते हैं, ठीक है? या कोई होममेड आप सूप बना लीजिए, ये स्नैक टाइप में ले लीजिए, इससे आपका पेट तो भरेगा, इसके साथ आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? इसके अलावा जो अल्कोहल है उसको भी लिमिट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अल्कोहल एक ऐसी ड्रिंक है जो कैलोरी प्रोवाइड करती है, ये वज़न कम होने ही नहीं देता। इसलिए अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी को, अल्कोहल की क्वांटिटी को लिमिट करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर जिस्म का फैट कम करना चाहते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। डाइटरी रेगुलेशन को करते हुए आप अपने जिस्म में जाने वाली कैलोरीज़ को तो लिमिट कर सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए कैलोरीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है, वज़न को कम करने के लिए, बॉडी फैट को कम करने के लिए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, वो है फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज़। अगर आप कैलोरीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बैठे-बैठे तो आप कैलोरीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो आप एक्सरसाइज़ कीजिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए अपने फैट को कम करने के लिए। अब कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फिज़िकल एक्टिविटी हो या एक्सरसाइज़, इसके 3 पहलू हैं। जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेचिंग कीजिए। इसके अलावा एरोबिक एक्टिविटीज़ को शामिल कर लीजिए अपनी एक्टिविटी में, वॉकिंग कीजिए, रनिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, जो भी आपको पसंद हो आप कर लीजिए। स्पोर्ट्स खेल लीजिए। लेकिन तीसरा पहलू ये है कि जो अक्सर रह जाता है वो है मसल्स स्ट्रेथनिंग एक्सरसाइज। मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए ताकि आपके मसल्स जो मास है वो प्रिजर्व रह सके, वो स्किन ढीली ना हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें फिजिकल इश्यूज़ की वजह से वो इस किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उनके लिए यही सलाह दी जाती है कि वो जो भी फॉलो कर सकते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लीजिए, ठीक है? चाहे वो सिंपल वॉकिंग क्यों ना हो, वॉक हो, ठीक है, रनिंग हो, सिंपल एक्टिविटी हो, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी एक्टिविटी को, इंटेंसिटी को बढ़ाएँ, ठीक है? तो ये वो टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी कि आपने अपने वज़न को कैसे कम करना है। अगर वज़न को कम करना चाहते हैं तो हेल्दी तरीके से कीजिए ताकि आपका नुकसान ना हो, आपकी सेहत ख़राब ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने तक महदूद मत कीजिए। सदका जारिया समझते हुए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो। सदका जारिया समझते हुए वीडियोस को शेयर किया करें। हमारी कोशिश होती है आपके साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, मालूमाती वीडियो शेयर करें ताकि आपको फ़ायदा हो, आप घर में रहते हुए अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें। अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट करें, इसमें आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह मिलेंगे नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।